अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब के अंदर भी जनाब लोटों की मंडी लग चुकी है और इस वक्त जो लोटों का रेट चल रहा है आप यकीन नहीं करेंगे, अप टू 50 करोड़ रुपया फी एमपीए ऑफर किया जा रहा है। क्यों ऑफर किया जा रहा है, क्या तफसीलात हैं, किसकी हुकूमत बनाने की कोशिश हो रही है, ये सारे बड़े संगीन इल्जामात लग रहे हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। PP7 के हवाले से भी कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। कौन है अगला वजीर आला बनने जा रहा है पंजाब के अंदर, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो इमरान खान साहब की अपनी ट्वीट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि आज इस वक्त लाहौर के अंदर हम रिपीट देख रहे हैं कि यहाँ पे दोबारा सिंध हाउस जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और 50 करोड़ रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं एक एमपीए को खरीदने के लिए। और उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो बुनियादी तौर पे इसके पीछे जो फनकार है, इसके पीछे जो शख्सियत है जो ये सारी फनकारियां वहां पे कर रही है, वो शख्सियत है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। तो उन्होंने कहा कि ये आसिफ अली जरदारी साहब करवा रहे हैं और वो बुनियादी तौर पे लूटी हुई जो उनकी करप्शन की दौलत है उससे ये वो काम कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब की अपनी ट्वीट है। उसके साथ साथ उन्होंने एक और भी कहा कि ये जो है ये जमहूरियत के ऊपर एक हमला है और जमहूरियत के साथ साथ हमारे जो माशरती अखलाकियात हैं उसके ऊपर भी ये एक हमला है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोग अपना ज़मीर बेच रहे हैं, अपना वोट बेच रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को खरीदा जा रहा है, इससे मुल्क को, कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। और जो अमेरिकन रजीम चेंज हुई थी इसके अंदर जो हैंडलर्स हैं, इसके अंदर जो सहूलतकार हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आप लोग मुल्क के साथ कर रहे क्या हैं। अब हमने देखा कि पीटीआई की बिल्कुल वाज़ेह अक्सरियत आ गई, अवाम ने उनके हक में वोट दे दिया, लेकिन उसके बावजूद वहां पे उनको हुकूमत बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही। और ये मैंने आपके साथ पिछली वीडियो के अंदर भी शेयर किया था, गुज़िश्ता रोज भी शेयर कर दिया था आपके साथ, आपको बता दिया था कि कभी भी उनको हुकूमत बनाने की इस तरह खुली इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि हमजा की सीट बचाई जाए, हमजा को किसी तरीके से बचाया जाए। इस हवाले से आपको एक मैसेज मैंने सुनाया था आज पहले वीडियो के अंदर के जो स्पेशल ब्रांच के पुलिस वाले हैं वो लोगों को कॉल्स कर रहे हैं। उसके अलावा आईबी की तरफ से लोगों को धमकियां आ रही हैं। ये परवेज इलाही साहब ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा। आज एक पीटीआई के जो एमपीए हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो अचानक गायब हो गए हैं। मसूद अहमद साहब, कोई कह रहा है वो तुर्की चले गए हैं, कोई कह रहा है उन्होंने कितने पैसे ले लिए। वैसे इनके हवाले से पहले भी एक खबर आई थी कुछ अरसा कबल के इन्होंने कोई इस्तीफा दिया है, पार्टी के साथ इनके मसाइल चल रहे थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है इस वक्त पीटीआई के एमपीएस को खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम ऑफर हो रही हैं और उन रकम के साथ साथ धमकियां भी आ रही हैं। फैसलाबाद के एक एमपी हैं, उनकी अपनी वीडियो आई है और उस वीडियो के अंदर वो बता रहे हैं कि किस तरह उनको धमकियां आ रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर आपने पीटीआई को कैंडिडेट को वोट दिया तो हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके खानदान को नुकसान पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ उनको ऑफर्स भी आ रही हैं, पैसे की ऑफर्स भी आ रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज खान साहब ने यह कहा है कि आसिफ जरदारी को जेल में डाल देना चाहिए। जिस तरीके से ये वहां पे खरीदो फरोख्त कर रहा है, जिस तरीके से इसने लोटों की मंडी वहां पे लगाई है और ये सिंध के तरक्याती फंड्स हैं, ये सिंध की आवाम का पैसा है। और यहां तक उन्होंने कहा गया, बातें शेयर हो रही हैं कि जितना कराची में एक दिन में टैंकर माफिया से लिए जाते हैं पैसे या दीगर जगहों से इस तरह के पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, पीटीआई ये इल्जाम लगा रही है कि वो सारा पैसा अब इसमें यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ नून लीग के एक एमपीए ने भी इल्जाम लगाया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं थोड़े से फवाद चौधरी के कुछ बयान आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने जो है सिंध में जो पैसा है ना सिंध का वो खोल दिया, उसके जरिए वो खरीद रहे हैं। एमपीएस को खरीदने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा की ऑफर्स की जा रही हैं। अच्छा, एक और इल्जाम जो फवाद चौधरी ने लगाया, उन्होंने ये कहा है कि अता तारर जो है वो लोगों को राब्ता कर रहे हैं और वो 30 से 40 करोड़ रुपए जो है देने का कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं। और चौधरी मसूद अहमद जो है वो मुबैना तौर पे काफ़ी पैसे लेके उन्होंने जो है ये वो गायब हुए हैं या तुर्की पहुंच गए हैं। ये पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है। तहरीक इंसाफ के पास 188 अफराद मौजूद हैं, फवाद चौधरी का ये कहना है। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर पूरे हैं। इस वक्त तो कोई इस तरह की कोई गेम होनी नहीं चाहिए थी ना। जमहूरियत में आप ये कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो वोट किसको पड़ा है, सबको नजर आ रहा है वोट किसको पड़ा है, किसकी अक्सरियत है। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है। इसके ऊपर क्या हर जमहूरियत पसंद को कंडेम नहीं करना चाहिए कि किस तरीके से आप कर रहे हैं कि इतनी बेशर्मी हो गई है कि आप कह रहे थे कि 16 सीटें वो जीतेंगे,
17 सीटें वो जीतेंगे, लेकिन उसके बरक्स हुआ, अवाम ने मैंडेट दे दिया एक जमात को, लेकिन ये लोग मैंडेट मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि इनका ना कभी जमहूरियत मसला रहा है, ना कभी अवाम इनकी मसला रहा है, ना ही मईशत इस मुल्क की इनका मसला है। क्यों मसला नहीं है? इस वक्त मुल्क दिवालियेपन का शिकार है, ये नहीं पता चल रहा कि हम इकोनॉमी किस तरह चलाएंगे, लेकिन 25, 30, 50 करोड़ रुपया एक एक बंदा खरीदने के लिए ऑफर्स हो रही हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमारी अशराफिया के पास कितना पैसा है, कितना पैसा है, इस गरीब मुल्क का कितना पैसा है इन लोगों के पास। मतलब अगर मुल्क इतना गरीब है और ये इतने अमीर हैं, तो कहां से कमाया है इन्होंने ये पैसा? कोई आम बंदा सोच भी सकता है कि 50 करोड़ रुपया सिर्फ एक वोट का? ये इससे आप अंदाजा लगा लें। अच्छा, इस हवाले से आज लाहौर के अंदर एहतजाज भी कर रही है पीटीआई कहती है हम एहतजाज करेंगे, और मुख्तलिफ किस्म के जो उन्होंने कहा है कि हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे कोई भी हमारा बंदा ना जाए, और अगर कोई गया तो फिर उसको सख्ती से उसके साथ निपटा जाएगा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। अच्छा, पीएमएलएन की भी एक सीट कम हो गई है। उनकी एक सीट, तो पहले तो शरकपुरी साहब वाला मसला था, एक वो मेंबर का डिग्री वाला मसला है, जाली डिग्री वाला, एक और जो PP7 में उनको फतह हासिल हो गई थी, अब वो भी हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर रिकाउंटिंग हो रही है। अब वहां पे आप देखें 1,30,000 से ज्यादा वोट पड़े और सिर्फ 49 वोटों का फर्क था, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार बेहतरीन इलेक्शन कमीशन, जिसपे हमारे दोस्त भी बैठ के कहते हैं टीवी पे कि जनाब सब लोग अब माफी मांगे इस इलेक्शन कमीशन से, खान साहब भी इससे माफी मांगे, हर कोई इससे माफी मांगे, ये तो बड़ा ही गैर जानिबदार है, इसने बड़े ही गैर जानिबदार इलेक्शन करवाए। 49 वोटों का फर्क है और वो रीकाउंटिंग नहीं करवा रहे। आप रिसेंट तारीख उठा के देख लें कि किधर किधर उन्होंने रिकाउंटिंग करवाई है, पर इधर वो रिकाउंटिंग नहीं करवा रहे। तो अब फिर वो उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ा, और हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक रिकाउंटिंग हो रही है, तो वो भी एक सीट इस वक्त पीएमएलएन की कम हो गई है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों से मेरा राब्ता हुआ है, मुख्तलिफ जमातों का, हर कोई अपना अपना वर्जन दे रहा है। एक जो है पीएमएलएन के एमपी आए हैं, वो भी ये सामने कह रहे हैं कि जनाब मुझे 20-25 करोड़ रुपया जो ऑफर कर रही है पीटीआई, पर पीटीआई के तो नंबर पहले ही पूरे हैं, तो ये मेरे ख्याल में वो खाली हिसाब किताब पूरा करने के लिए कार्रवाई डाली गई, या फिर हो सकता है कि जेन्युइन उन्होंने किसी ने उनको ऑफर किया हो। लेकिन देखिए, मैंडेट किसी का भी है, चाहे वो नून लीग का मैंडेट हो, चाहे वो पीटीआई का मैंडेट हो, चाहे वो काफ लीग का मैंडेट हो, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया वो मैंडेट उनका हक है, लेकिन उसको मानने के लिए, उसको तस्लीम करने के लिए हम कतन तैयार नहीं है। और अब इस तरह की भी खबरें हैं कि पीटीआई के कुछ एमपीएस जो हैं वो कोई बयान हल्फी वगैरह भी देने के लिए तैयार हैं कि हमें पैसा ऑफर हुआ है, तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं, लेकिन वही घनाना खेल, वही लोटों की मंडी, और ये सब कुछ जमहूरियत के नाम पे। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये लोग कहते हैं कि हमारी जंग जमहूरियत के लिए है, वोट की इज्जत के लिए है, और जो किरदार है बाकी, आसिफ अली जरदारी साहब की गालिबन मीटिंग होनी थी चौधरी शुजात के साथ, अब हो सकता है कि वो कैंसिल हो जाए जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह की इतलात है मेरे पास, क्योंकि शुजात साहब ने परवेज इलाही साहब की, जिसे आप कह सकते हैं, खुलकर हमायत करने का ऐलान किया है, काफ लीग उनके हक में वोट डालेगी, तो परवेज इलाही, मतलब कोई ताकत दुनिया की उनको रोक नहीं सकती। अगर कानून, ज़ाब्ते, आइन और कानून के मुताबिक ये इंतखाब हो, तो परवेज इलाही इस वक्त आपके पंजाब के वज़ीर आला हैं। लेकिन जिस तरीके से दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि बंदे गायब हो जाएंगे, बंदे ये हो जाएंगे, तो यहाँ तक इमरान खान साहब ने कहा कि इनको तो जेल में डालना चाहिए जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पर भरपूर कोशिश हो रही है कि मैंडेट तो तोड़ा जाए, लोटे बनाए जाएं। हिम्मत होगी उन लोटों की भी जो इस मौके के ऊपर भी लोटा बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर आप उनकी मॉरल स्टैंडिंग भी देख लें, आप उनकी मॉरल वैल्यूज़ का अंदाज़ा भी खुद लगा लें कि किधर वो स्टैंड करते हैं, उनकी अखलाकियात क्या हैं, कि इतना कुछ होने के बावजूद वो अपना वोट बेचने के लिए तैयार हैं इसके बावजूद। तो एनीवे, ये थोड़ी सी डिटेल्स थी जनाब, और इस वक्त बड़ी टेंस माहौल है पंजाब के अंदर, और इमरान खान की भी तवज्जो वहीं पे है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ आपको बताया था कि इमरान खान साहब आप खुद लाहौर में रहेंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी उनके बकौल, उन्होंने लोटों का व्यापार, लोटों की मंडी लगा दी है, दोबारा सिंध हाउस जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है पंजाब के अंदर। देखें, अगर सही तरीके से सब कुछ चले तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, फिर तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है, उस दिन कौन वज़ीर आला मुंतखब होता है। लेकिन इस दफ़ा मुझे ये लगता है कि मुश्किल होगा सेंटर वाली सूरत हाल को दोबारा दोहराना। मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही साहब बन जाएंगे, लेकिन उनको ना बनाने की
भरपूर कोशिश की जा रही है, और तमाम तर ताकतें, तमाम, मैं बार बार कह रहा हूँ, तमाम तर ताकतें वो इस चीज़ के ऊपर मुतफिक हैं कि हमजा को ही बनाना है, परवेज़ इलाही किसी सूरत में ना बने। परवेज़ इलाही को वो, ये तो हो सकता है अपने साथ में ला के बना लें, पर अब उसका वो भी मुमकिन नहीं है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में इनको नहीं बनने देना, क्योंकि फिर सेंटर में भी बाकी सारे बच्चों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ एक इतनी बात करना चाहूँगा कि इंसान की बहुत सारी जो कैरियर में कामयाबियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैसले होते हैं, उसमें माँ बाप का बड़ा किरदार होता है। माँ बाप उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर किसी की ज़िंदगी में, और चाहे कोई सियासतदान हो। मोनिस इलाही साहब आज जिधर हैं, ऑब्वियसली उनको परवेज़ इलाही ने ज़िंदगी में बड़ा गाइड किया होगा, तो वो आज इधर पहुंचे हैं। जिस तरह बिलावल साहब को उनके वालिद ने किया होगा, हमजा साहब को उनके वालिद ने किया होगा, तो परवेज़ इलाही की बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी जहाँ पे आज मोनिस इलाही हैं। लेकिन आज जिस पोजीशन में परवेज़ इलाही हैं, इस वक्त वो बिल्कुल वजीर आला बनने के करीब हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें उनके बेटे की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे क्रेडिट जाता है मोनिस इलाही की समझदारी को, मोनिस इलाही की सियासी बसीरत को, फहम को। उन्होंने अपने वालिद को पकड़ के रखा, बाकी सारी जमात दूसरी तरफ जा रही थी, आखिरी दिन भी वो लेके उनको बनी गाला गए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे, जहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि वालदैन का एक बड़ा किरदार होता है, और वो यकीनन मोनिस की ज़िंदगी में भी होगा, लेकिन यहाँ पे मोनिस ने जो किरदार अदा किया है, जिस तरीके से उसने सियासी सोच समझ का मुजाहरा किया है, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। और मेरे ख्याल में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खुद भी इसका इतराफ़ किया है कि मोनिस की वजह से मैं इधर खड़ा हूँ, नहीं तो बाकी पार्टी की तरह हम भी कुछ और सोच रहे थे। तो एनीवे, ये एक उनका ऐसा फैसला था, मेरे ख्याल में एक बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। एक तो उनके वालिद अब वज़ीर आला बनेंगे, जो सिचुएशन नज़र आ रही है। दूसरी, जो तारीख में जो लोग अभी रिजेक्ट हुए हैं, तारीख की रॉन्ग साइड पे खड़े हैं, बहुत सारे लोगों के मुताबिक कौम का एक बड़ा हिस्सा समझता है कि ये लोग अमेरिकन रजीम चेंज की तरफ खड़े हैं, तो आज मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही उस साइड पे नहीं खड़े। कम से कम वो जो बयानिया है रजीम चेंज वाला, अमरीकी साजिश वाला, उसका बोझ इनके कंधों पे नहीं है। बाकी हर सियासत हो जाए, खेल हो जाए, कोई भी चीज़ हो, उसमें हार जीत भी होती रहती है, उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, कभी आपके हक में चीज़ होती है, कभी आपके हक में नहीं होती। लेकिन ये एक, जिसे मैं कहता हूँ कि एक क्रेडिट था जो ज़रूर बनता था देना मोनिस इलाही साहब को। तो इस वजह से मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी पता चले कि आज जो परवेज़ इलाही यहाँ पे खड़ा है और दोबारा पीटीआई ने गेम चेंज कर दी है पंजाब के अंदर, उसमें मोनिस इलाही का भी बड़ा हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।